इलाकाई खबरों में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्लाह खान। इलाकाई खबरों में सबसे पहले रुख करेंगे सखर का, जहां 27 कोरोना केसेस की तशखीस के बाद पुलिस हरकत में आ गई। शहर के 5 मुतासरा इलाके सील कर दिए गए, पुलिस भी तैनात कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं सखर से, जहां पुलिस तैनात कर दी गया, इलाका मुकम्मल सील कर दिया गया। सखर में रेवेन्यू, GMC कॉलेज के मुलाजमीन और मुतादिद शहरियों समेत 27 अफराद में कोरोना की तशखीस के बाद सखर पुलिस हरकत में आ गई। शहर के 5 मुतासरा इलाकों में शेख रोड, आदमशाह तिकरी, बागहयात, अलीशाह, जिन्ना चौक और टक्कर महल्ला को सील कर दिया गया। SSP सखर इरफान समूह ने मज़कूरा इलाकों को सील करने की तस्दीक की, सबील करके भी कर सील कर दिया गया। इलाकों को 24 घंटे बाद पुलिस एहलकार भी मौजूद रहे। इलाके को 24 घंटे तक सील रखने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। सखर से ही खबर शामिल करें, जहां खतरे की घंटियां बजने लगी। मजीद 19 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मजीद 19 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस ने सखर इंतजामिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। सखर में 24 घंटों के दौरान मुकामी सतह पर कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 46 हो गई, यानी एक दूसरे से कोरोना मुंतकिल हो रहा है। गुज़िश्ता रोज मुतासरीन में डॉक्टर, नर्सिस और रेवेन्यू के मुलाजमीन भी शामिल थे। कोरोना मुतासरीन में फौत हो जाने वाले अफराद की फैमिली के मेम्बरान भी शामिल हैं। मेयर सलान शेख ने शहरियों को खबरदार किया कि हालात बहुत ख़राब हैं, लोग चाहते हैं कि हालात काबू से बाहर ना हो तो ताउन करें, लोग बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। हालात जो हैं वो ख़राब हैं, और अगर आप सब चाहते हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो तो प्लीज़ 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 आप लोग अपने अपने घरों पे रहें, एहतियात करें, घर से नहीं निकलें अनलेस बहुत ज़्यादा मजबूरी हो। सिचुएशन जो है वो ख़राब से ख़राब हो सकती है अगर हमने इस वक्त एहतियाती तदाबीर नहीं अख्तियार की। तो मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सिचुएशन को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, और बहुत सख्त मजबूरी में घर से निकलें। 15 दिन बहुत ज़्यादा सीरियस है। बहुत बहुत शुक्रिया। चकवाल के DHQ अस्पताल में दाखिल 3 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। सेहतियाब होने वाले मरीजों को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नजीर भट्ट। चकवाल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में दाखिल 3 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। मरीजों को DHQ अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। सेहतयाब होने वालों में 60 साल नसीम, 25 साल इशरत और 23 साल जाफर शामिल हैं। अस्पताल इंतजामिया ने सेहतयाब होने वाले मरीजों को मुबारकबाद दी और उन पर गुलपाशी की। MSDHQ अस्पताल चकवाल मुख्तार सरवर न्याजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन मरीजों का 2 बार टेस्ट किया गया जो नेगेटिव आया। अब ये मरीज सेल्फ क्वारंटीन अख्तियार करेंगे। हमने 3 पेशेंट्स और थे जो डबल नेगेटिव आए और SOPs के मुताबिक हमने उनको घर भेज दिया, मुकम्मल सेहतमंद हो गए। अब हमारे पास 4 पेशेंट्स एडमिटेड हैं जिनके सैंपल हमने भेजे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी का कहना है कि चकवाल इंतजामिया पूरी कोशिश कर रही है कि चकवाल को कोरोना से महफूज रखा जाए, लेकिन अवाम के तावन के बगैर कोरोना की शिकस्त का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। अवाम घरों में रहें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कैमरामैन हमजा इकबाल के साथ नज़ीर भट्ट, GTV न्यूज़ चकवाल। खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में काम करने वाले चाइनीज कंपनी इमदाद लेकर परेशान हाल पाकिस्तानियों के पास पहुंच गए। सैंडर प्रोजेक्ट में काम करने वाली चीनी कंपनी MCC और MRDL की जानिब से जिला चागी के मुख्तलिफ शहरों में मुतासरा खानदानों में फ्री राशन तकसीम किया गया। दालबंदीन से हैदर आजिज की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में कायम सैंडक प्रोजेक्ट में काम करने वाली चीनी कंपनी MCC और MRDL की जानिब से जिला चागी के मुख्तलिफ शहरों में मुतासरा खानदानों में फ्री राशन तकसीम किया गया। कोरोना वायरस से बचाव के जरूरी इकदाम के तहत मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम मुकामी इंतजामिया के ताबुन से की गई। परेशान हाल अफराद इमदाद मिलने पर चीनी कंपनी के शुक्रगुजार नजर आए। चीनी कंपनी ने 15 मिलियन से जायद का राशन कराची के सुपर स्टोर से खरीदा है, जिसमें आटा, घी, चावल, चीनी, दालें, चाय, साबुन और दीगर अशिया जरूरिया शामिल हैं। तकसीम किया गया राशन मुस्तहिक खानदानों के लिए 1 माह की जरूरत पूरी कर सकता है। कैमरा टीम के साथ हैदर आजिज, G न्यूज़ दालबंदीन।
और अब रुख करेंगे सिब्बी का, जहां परेशान हाल शहरियों की मदद के लिए पाक फौज पहुंच गई है। परेशान हाल शहरियों की मदद के लिए पाक फौज पहुंच गई। शहर में कायम चाकर खान डोम की स्टेडियम पाक फौज की जानिब से फ्रंटियर कोर सिब्बी स्काउट्स के तहत इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में मुस्तहिकीन में फ्री राशन तकसीम किया गया। लॉकडाउन से सिब्बी शहर का दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासर हुआ है और बाज़ घरों में चूल्हे भी ठंडे पड़ चुके। ज़िला इंतजामिया के ताउन से परेशान हाल शहरियों की फौरी मदद के लिए पाक फौज पहुंच गई और चाकर खान डोम की स्टेडियम में पाक फौज की जानिब से फ्रंटियर कोर सिब्बी स्काउट्स के तहत मुस्तहिकीन में फ्री राशन तकसीम किया गया। स्टेडियम में राशन की तकसीम के मौके पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल और ख़ास ख्याल रखा गया है। जबकि राशन तकसीम करने पर मुस्तहिकीन ने पाक आर्मी और FC बलूचिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तोसी कर दी गई है, जबकि हफ्ते में 2 दिन बरोज़ जुम्मा और मंगल मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। शादी भी और हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी जारी रहेगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ उसामा खज़र से। जिसामा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान की ज़ेर सदारत लॉकडाउन का जायज़ा लेने के लिए गुज़श्ता रोज़ एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर हुकूमत ने शिरकत की। इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक लॉकडाउन में मज़ीद 1 हफ्ते की तोसी कर दी गई है, जबकि 2 दिन बरोज़ जुमा और मंगल मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा और बाकी रोज़ दुकानों और मार्केट्स को एहतियाती तदाबीर के साथ सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुलने की इजाज़त होगी। बच्चों और बुज़ुर्गों को मार्केट्स में आने की इजाज़त नहीं होगी और दुकानों में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाना भी दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की, तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 55 हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ 4 नए केस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 3 का ताल्लुक रावलाकोट और 1 फलंदरी से है। आज़ाद कश्मीर में 55 मरीजों में से 25 मरीज़ मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं और 30 मरीज़ इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, जो कि तेज़ी से सेहतियाब हो रहे हैं। जी, लॉकडाउन के बाद मुल्तान में मेट्रो 1 माह से बंद है, जबकि 400 से ज़ायद मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं और अब इन खानदानों में बात फाकों तक आ पहुंची। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ मोहम्मद सकलैन से। सकलैन, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। ये लॉकडाउन के बायस मुल्तान की मेट्रो बस सर्विस 1 महीने से इस वक्त बंद है और इस बंदे से अगर बात की जाए तो 3 महीने हो गए हैं। इसके 400 मुलाजमीन वर्कर को 3 महीनों से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। अगर बात की जाए इंतज़ामात की, तो मास ट्रांजिट से ने इनबॉक्स नामी कंपनी को ठेका दिया और इनबॉक्स ने आगे प्राइम HR को ठेका दिया टिकटिंग का, और जिसकी वजह से इस वक्त देखने को ये मिल रहा है कि 400 ऐसे अफराद जो कि इस मेट्रो में मुलाजमत करते थे, उनके घरों पर फाके पड़े हुए हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर लॉकडाउन से जहाँ पर दीगर लोग मुतासर हो रहे हैं, वहीं पर इस कंपनी के जो मुलाजिम हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से और पंजाब गवर्नमेंट से अपील की है कि खुदारा उनके घरों को जो चूल्हे हैं जो ठंडे हो रहे हैं, खुदारा उन्हें ठंडा ना होने दें और उनकी तनख्वाहें फिलफौर जारी की जाएँ, ताकि उनके जो बच्चों की जो मुश्किलात हैं वो हल हो सके। कोरोना वायरस के पेश नज़र सिंध हुकूमत के लॉकडाउन और दफ़ा 144 का कुमार बाजार में हुआ है। कमार बाजारों ने शिकारपुर के इलाके रुस्तुम में मजमा लगाकर मुर्गों की लड़ाई कराई। शहरियों की बड़ी तादाद और मुर्गों की लड़ाई देखने के लिए मौजूद बाजारों और शहरियों ने समाजी फासले को नज़रअंदाज कर दिया। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। मुर्गों की लड़ाई पर 4 लाख शर्त भी लगाई गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पहले से जारी करदा लॉकडाउन अहकामात में ज़िला इंतजामिया ने एक और नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबाई नोटिफिकेशन के तहत कारोबार सुबह 10 से 4 बजे तक खुला रखना था, जबकि कमिश्नर मालाकन डिवीजन नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 9 से दोपहर 2:30 बजे तक दुकानें खुली रखने की हिदायत दी गई है। अलग अलग नोटिफिकेशन से दीरबाला समेत जिले के मुख्तलिफ शहरों के ताजरों में तशवीश की एक लहर दौड़ गई। ताजिर बरादरी ने मुतालबा किया है कि सरकारी सतह पर एक SOP जारी करके तशवीश खत्म की जाए। सियालकोट में माह रमज़ान से कबल नाजायज़ मुनाफाखोरों की जानिब से मज़ीद महंगाई कर दी गई। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 30 से 40 रुपए की सब्जी 70 से 80 रुपए की फ़रोख्त होने लगी, जबकि 50 से 100 रुपए वाले फलों की कीमतें 80 से 150 रुपए तक पहुँच गई। बढ़ती महंगाई से शहरी जहाँ परेशान नज़र आते हैं, वहीं इंतज़ामिया पर नाला भी हैं।
कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र कसूर के नया बाजार में सैनिटाइजर गेट 1 माह गुजर जाने के बावजूद फंक्शनल ना किया जा सका। तफसीलात जान लेते हैं इमरान चौधरी से। जी इमरान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के नया बाज़ार के बिल्कुल सामने, जहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब की तरफ से सैनिटाइज़र गेट लगाया गया था जिसको 20 से 25 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसको चलाया नहीं गया और बिल्कुल वैसे की वैसे बंद पड़ा है। और इंतजामिया की लापरवाही की वजह से, इसी लापरवाही की वजह से कसूर में जो है ना वो दिन ब दिन कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी आप बताएं, आप क्या कहेंगे? जी, ये हम इधर ही रहते हैं, एक माह से तकरीबन इसको देख रहे हैं, इस गेट को लगे हुए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इसका किसी किस्म का भी। जो भी लोग गुजरते हैं तंग हो रहे हैं। अगर ये लगा है तो इसका कोई फ़ायदा होना चाहिए। इसके अंदर कम से कम कोई जो इंतज़ाम है इनका वो चले, ताकि हुकूमत पंजाब को कोई इसका क्रेडिट पहुँचे। तो ये हमारे लिए कुछ कर रही है। कसूर में वैसे भी पहले से ज़्यादा केस निकल रहे हैं, तो इसके लिए कुछ अच्छा इकदाम होना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का कहना है कि इसको 20 से 25 दिन हो गए हैं लगे हुए, लेकिन अभी तक इसको ऑन नहीं किया गया। हमारी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस गेट को जो है ना ऑन किया जाए, इसको चलाया जाए ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी मुशीर इत्तलात अजमल वजीर पेशावर में न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फिर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी बात कर ली कि उसके साथ मुआहदा जो एग्रीमेंट है वो हो चुके हैं, वो भी उसमें प्लस हो जाएगी। तो ये 5000 से आइंदा हफ्तों में इंशाल्लाह ताला इससे भी हम बढ़ाएंगे। और साथ में ये भी ज़रूर कि माह रमज़ान में जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उसके लिए जो आज हमने मैकेनिज़्म तैयार किया है टास्क फोर्स में, जो कि हम आगे पेश करेंगे और फिर उसको मैं आपके सामने अनाउंस करूंगा। लेकिन माह रमज़ान में 2-3 चीज़ें बड़े इम्पोर्टेंट है। एक ये है कि मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि कोरोना वायरस कभी भी आपके पीछे नहीं आएगा जब तक आप खुद बाहर जाकर इसे अपने घर नहीं ले आते। डेफिनेटली जब ये घर आता है तो फिर घर, फैमिली, फिर उसके बाद महल्ला, फिर उसके बाद पूरा इलाका। ये हमारा जो पूरी ग्लोबली भी ये एक हकीकत है और ये हमारे साथ हुआ भी है। और इससे हमें अवाम से बार बार अपील का मकसद ये है कि ज़्यादा वक्त अब जो है वो घरों में रहना चाहिए। माह रमज़ान है, अल्लाह ताला के हाँ हमें रुजू करना चाहिए। और इस मौके पे जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे मेरी इल्तिजा है, अपील है। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा, हमारे वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने जिस तरह अपने जायदाद के उसके जो दुकानें हैं जो ज़ाती हैं उनको उन्होंने किराया माफ़ कर दिए 2 महीने तक। इस तरीके से मैं तमाम अपने उन मुखय्यर हजरात से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि माह रमज़ान है, इसमें गरीब लोगों का हमने बहुत ख्याल रखना है। और साथ साथ जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो इस वक्त बहुत उस पोजीशन में कि जो हाथ भी नहीं फैला सकते, मेरे ख्याल में कि अगर इस माह रमज़ान में हम फोकस करें और इस माह रमज़ान में हम अल्लाह की तरफ रुजू करें तो इंशाअल्लाह ताला इस कोरोना वायरस की वबा से अल्लाह ताला पाक हमें इससे हमें जो है इसको हमसे हटा देगा और इसको ख़त्म कर देगा। तो और फिर जहाँ तक हुकूमत की जो इक़दामात है, जो स्टेप्स अभी तक लिए हैं वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने, उसमें हम स्ट्रिक्टली अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हमने लिए, आगे हम और भी लेंगे। और हम ये सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि मुश्किल वक्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोरोना वबा जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है उससे हमने अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। और उसके लिए जो स्टेप्स हुकूमत ले रही है, जिसमें मैं अगेन एक बात करूंगा कि बिल्कुल मुश्किल है, इसमें अवाम का साथ बड़ा ज़रूरी है। इसमें जो हमारे तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा हैं उसका साथ जो कि हमारे साथ रहा है, उससे भी ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि इस मौके पे पेशावर में मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। उनका कहना है कि आवाम को ज़्यादा वक्त घरों में रहना चाहिए, हमें गरीब और सफ़ेद पोशों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। पेशावर में मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। उनका कहना है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घरों में रहना चाहिए, हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए और ख़ासकर उनका जो सफ़ेद पोश हज़रात हैं उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए।
पेशावर में मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। उनका कहना था कि आवाम का ज़्यादा ख्याल रखें और घरों में रहें। फलाही मनसूबों में किसी किस्म की सियासत का अमल दखल नहीं होना चाहिए। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर का मज़ीद कहना था कि रमज़ान में लोगों का ख्याल रखा जाए। कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन दर्जनों गूंगे बहरे अफराद इमदाद से महरूम हो गए। मुल्तान में कुव्वत गोयाई और समा से महरूम अफराद का चौक कचहरी पर एहतजाज, इशारों की ज़बान में इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना है कि लॉकडाउन में घरों में फाके हैं, मुश्किल की घड़ी में हमारी दाद रसी की जाए। खूबसूरत फूल तो मौजूद, उन्हें प्यार करने वाले नहीं हैं। हाफिजाबाद में लॉकडाउन से जहां दीगर कारोबार मुतासिर हुए, वहीं नर्सरी का कारोबार भी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिजाबाद से सैयद इसरार हुसैन शाह। लॉकडाउन से जहां दीगर कारोबार मुतासर हुए हैं, वहां नर्सरी का कारोबार भी मुतासर हुआ है। नर्सरियों में नन्हे नन्हे हरे भरे रंग रंगीले और खुशबूदार पौधे तो मौजूद हैं, मगर इनको खरीदने के लिए गाहक मौजूद ना हैं। नर्सरी मालकान का कहना है कि सारा दिन गाहकों के राह देखते हैं, शाम को खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। इसी वजह से सख्त परेशानी का आलम है। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन का सिलसिला हुआ है, इसकी वजह से हमारा नर्सरी का कारोबार जो है वो बहुत बुरी तरह जो है वो मुतासर हो गया है। हमारे पास अक्सरियत जो है वो फूल और पौधे जो हैं वो गाहक ना होने की वजह से वो सड़ रहे हैं। मजीद कहना था कि एक तरफ कोरोना वायरस का खौफ और दूसरी जानब कारोबार का बंद हो जाना हमारे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। अगर निज़ाम यूं ही रहा तो हमें मजीद नुकसान का भी अंदेशा है। कसीर तादाद में नर्सरी मालकान का मुतालबा है कि इंतज़ामिया हम पर भी रहम करे और खसूसी पैकेज तैयार किया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों की कफालत कर सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद इसरार हुसैन शाह, जी न्यूज़, हाफिजाबाद। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर कोई सियासत कर रहा है तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। वज़रा को भी इस वक्त इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ, संजीदगी के साथ इस मामले को देखना चाहिए, ना कि ये बचकाना हरकतें करें कि जिसकी वजह से कोई बदमज़गी हो और वर्किंग रिलेशनशिप ख़राब हो। देखिए ये नहीं, मैं आपको बता, देखिए इसमें कोई सच झूठ की बात नहीं है। ये नहीं बात हो रही कि कौन सच बोल रहा है या कौन झूठ बोल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये एक ऐसी आफत आई है जो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आई, कम से कम हमारी ज़िंदगी में नहीं आई। तो इसकी कोई मैनुअल नहीं है कि जिसको पढ़ के आपको बता सकेंगे देखें जी इस पेज नंबर 294 पे लिखा हुआ है कि ये इसके बाद ये होगा और फिर इसको ऐसे काबू पाया जा सकता है। तो ये हर रोज़ एक नया तजुर्बा हो रहा है। दुनिया भर में सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं इस मामले को। कुछ कहा नहीं जा सकता कि आइंदा आने वाले 15-20 दिन में या महीने में ये वबा पाकिस्तान में बढ़ेगी या कम होगी, लेकिन हर चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमारे पास इतनी कैपेसिटी अस्पतालों की, आइसोलेशन सेंटर्स की होनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर ये आउटब्रेक बढ़ी तो हम उसको हैंडल कर पाएँ, और ना बढ़ी तो कोई बात नहीं, हमारे पास तैयारी तो मुकम्मल थी। तो लिहाजा हमें जो स्मार्ट लॉकडाउन की आपने बात की, स्मार्ट लॉकडाउन वो प्रोसीजर है जो दुनिया भर में अपनाया जा रहा है, और इसी प्रोसीजर को सारी दुनिया के चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान भी उसमें से चीज़ा चीज़ें जो डूएबल हैं, जो पाकिस्तान में की जा सकती हैं, उन्हें अपनाया जा रहा है। आज जो बात हुई कि होम डिलीवरी सिस्टम को खोल दिया जा रहा है, ये बहुत खुशाइंद बात है। ये मैं कब से इस पर बहस कर रहा हूँ कि होम डिलीवरी सिस्टम को खोलना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ 20-25% तो कारोबार ज़िंदगी चले लोगों का, कुछ तो आमदनी उनके पास आए। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
विहाड़ी में झाड़ू लगाकर अपना पेट पालने वाली एमए पास लड़की की खबर GTV पर नश्र हुई तो वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया और गरीब खातून को सरकारी नौकरी भी मिल गई। पारस तालिब ने खुशी में भीगी आंखों के साथ वजीर आज़म पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, DC विहाड़ी और GTV का शुक्रिया अदा किया। पारस तालिब, जिसने फर्स्ट डिवीजन के साथ MA इस्लामियात की तालीम हासिल कर रखी थी। मैं GTV वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मेरी आवाज़ को बुलंद किया, मुझे इस मकाम पर लाया और मैं DC साहब ने मुझे आज DPS स्कूल में परमानेंट मुलाजमत पे ऑफिस वर्क के लिए मुझे वहाँ पे परमानेंट कर दिया। जरा सी बेहतियाती भारी नुकसान का सामना। गंदम की कटाई के दौरान मजदूर की सिगरेट ने पूरी फसल जला दी। कहरोड़ पक्का के नवाही हासिलवाला में गंदम की कटाई के दौरान 2 एकड़ के करीब गंदम को आग लग गई। आग ने देखते ही देखते वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। ऐसे में अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत ट्रैक्टर के जरिए हल चलाकर मजीद गंदम को आग लगने से बचाया। आग गंदम कटाई करते हुए मजदूर के सिगरेट जलाने से लगी। मजदूर की मामूली गलती से किसान की साल भर की मेहनत जाया हो गई। पंजाब भर की तरह हाफिजाबाद में भी गंदम की कटाई का आगाज हो चुका, मगर लॉकडाउन की वजह से किसानों को बिना मशीनरी कटाई करना पड़ रही है। इसरार हुसैन शाह की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर की तरह हाफिजाबाद में भी हजारों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी, जिसकी कटाई का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। गंदम की कटाई रैपर मशीनों के साथ की जाती है, मगर हालिया लॉकडाउन की वजह से परेशान किसान गंदम को न सिर्फ हाथों से काटने पर मजबूर हैं, बल्कि बारिश और ज़ालाबारी की वजह से फी एकड़ गंदम की औस कम निकलने पर मायूस भी नजर आते हैं। लेबर लॉकडाउन की वजह तो लेबर जी भी नहीं मिल रही और हालिया बारिशों की वजह तो भी जड़ा ना पिछले साल नालों एवरेज एकड़ जी है वो बहुत ज़्यादा घट हो रही है। ज़राअत का शोबा मुल्क की मईशत का अहम ज़रिया है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि किसानों के लिए खसूसी पैकेज तैयार किया जाए, जिससे किसान मुस्तफ़ीद होकर अपने बच्चों की कफालत कर सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद इसरार हुसैन शाह, जी न्यूज़, हाफिजाबाद। इलाकाई खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।